तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कई बार एग्ज़ाम में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आता है और कई बार ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए आता है। साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या कोई और है, ये उस वक्त उनको नहीं पता था। तो साइंटिस्ट ये खोज में लगे हुए थे। तो इसी में ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये बाद में प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अदरवाइज़ कई लोग कह रहे थे प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन भी 20 अमीनो एसिड से वैरायटी बहुत है बनी हुई होती हैं और सब में सारे सेल्स में होती हैं। डीएनए भी सारे सेल्स में होता है, म्यूटेशंस भी करता है, आगे भी जाता है। इसलिए ये लेटर ऑन ये प्रूव हुआ कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे कंसंट्रेट करते हैं। उन्होंने एक बैक्टीरिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, कई बार डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, तो इसके ऊपर काम किया। कोकस राउंड बैक्टीरिया जो होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कल्चर मीडियम जब साइंटिस्ट काम करते हैं तो एक कल्चर मीडियम में उसको ग्रो करते हैं। तो एक कल्चर मीडियम में बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को ग्रो किया। कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो स्मूथ टाइप थी। स्मूथ टाइप का मतलब होता है कि इनके ऊपर कुछ चमकदार एक प्रोटीन थी, एक प्रोटीन पॉलीसेकेराइड था चमकदार, जिसकी वजह से ऊपर से स्मूथ दिख रही थी। और कुछ जो हैं वो रफ़ दिख रही थी। रफ़ मीन्स उनके ऊपर चमक नहीं थी, वो थोड़ी ऊपर से रफ़ दिख रही थी बैक्टीरियल कॉलोनीज़। ओके, तो दो तरह की कॉलोनीज़ कर ली। अब उसने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया थे जो उन्होंने कल्चर किए थे, वो बैक्टीरिया चूहे में, माइस में इंजेक्शन डाला। ठीक है, तो जो स्मूथ स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन का मतलब टाइप। ओके, स्मूथ स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया बैक्टीरिया में, इंजेक्टेड इन माउस, तो माइस डाइज मतलब मर जाता है। अब क्यों मर जाता है? बिकॉज स्मूथ स्ट्रेन इज़ विरुलेंट स्ट्रेन। विरुलेंट का मतलब जो बीमारी करता है। कौन सी बीमारी? इस केस में न्यूमोनिया बीमारी करता है, न्यूमोनिया। तो ये तो बीमारी का नाम सबने सुना हुआ। तो न्यूमोनिया से चूहा मर जाता है। क्लियर? वेयर एज रफ स्ट्रेन जो है, जब वो इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो क्या हुआ? द माइस सर्वाइव्स। मतलब ये वाला बीमारी नहीं करता। ये वाला स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल स्ट्रेन, ये निमोनिया नहीं करता। ये रफ स्ट्रेन नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है, ये नॉन विरुलेंट है। ओके, अब उन्होंने क्या किया, इस स्मूथ स्ट्रेन को हीट से किल किया। यानी इसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मार दिया। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। अब क्योंकि इस केस में बैक्टीरिया को मार दिया गया है, बैक्टीरिया के अंदर जो भी चीज़ बीमारी कर रही थी उसको मार दिया है, तो जब ये इंजेक्ट किया तो क्या होना था? चूहा जो है सर्वाइव्स, लिव्स। सर्वाइव्स की जगह लिव्स कर सकते हो। क्लियर? तो ये हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, इसको ऐसे भी लिखा होता है कई बार ऐसे, ये भी बीमारी नहीं करता और रफ स्ट्रेन भी बीमारी नहीं किया। अब उसने क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन्स को मिक्स कर दिया, मिक्स्ड। अब तुम देखो, ना तो रफ स्ट्रेन चूहे को मारता है, ना हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन चूहे को मारता है। ठीक है, इन दोनों को कर दिया। तो होना क्या चाहिए था? चूहा नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि ना तो ये मारता है चूहे को, ना ये मारता है। तो फिर भी द माइस डाइज। अब ये क्या हुआ? द माइस डाइज बिकॉज
ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो रफ स्ट्रेन्स हैं वो हीट किल्ड स्मूथ के साथ मिक्स होके ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज, बदल गए, ट्रांसफॉर्म हो गए यानी चेंज हो गए। जो रफ स्टेन्स हैं वो स्मूथ स्टेन में बदल गए और ग्रिफिथ ने लाइव स्ट्रेन्स जो अपने इस एक्सपेरिमेंट में इस चूहे के अंदर से, जो ये वाला चूहा है, इसके अंदर से जिंदा स्मूथ स्ट्रेन्स एक्सट्रैक्ट किए, निकाले। तो इसका मतलब क्या है कि वो बदल चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस बैक्टीरिया के अंदर, रफ के अंदर, इस स्मूथ बैक्टीरिया से किस चीज़ ने किया, यानी इस किस केमिकल ने किया। प्रोटीन ने किया, आरएनए ने किया, डीएनए ने किया। यही प्रूव करता था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये प्रूव करने के लिए ग्रिफिथ ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कई सालों के बाद 1928 में ग्रिफिथ ने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था और कई सालों के बाद 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मकार्टी और मक्लियोड, इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किए। तो लेट्स डिस्कस दैट। एवरी, मकार्टी और मैक्लियोड, what they did to prove that DNA is the genetic material, DNA is causing the transformation in the rough strains, and what they did, they extracted proteins, RNA and DNA with the help of enzymes, proteinases, RNases एंड DNases। एंजाइम्स में एज वर्ड लगा होता है। तो दीज एंजाइम्स व्हाट दे डू, प्रोटीन्स रिमूव कर लेते हैं, RNA रिमूव कर लेते हैं और DNA रिमूव कर लेते हैं उस कल्चर मीडियम में से, उन बैक्टीरिया में से। ओके, सो व्हेन प्रोटीन वाज डाइजेस्टेड एंड द रफ स्ट्रेन्स वर इंजेक्टेड इनटू द माइस, तो माइस जो है वो क्या होना चाहिए, माइस डाइस। इसका मतलब प्रोटीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रफ स्ट्रेन वर कन्वर्टेड इनटू स्मूथ स्ट्रेन्स, यानी समथिंग एल्स इज कन्वर्टिंग द रफ स्ट्रेन्स इनटू स्मूथ स्ट्रेन्स। क्लियर? सो प्रोटीनेजेस प्रोटीन के ऊपर एक्ट करती हैं, दे एक्ट ऑन प्रोटीन्स। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ RNA, RNA के ऊपर RNAs काम करता है एंड देन दिस माइस में व्हेन इट इज़ इंजेक्टेड द माइस डाइज, मीन्स RNA से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइस जो है उसमें कुछ और चीज़ है जो रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। मीन्स रफ स्ट्रेन इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्मूथ स्ट्रेन बाय समथिंग which is not protein, which is not RNA. Then what they did the same thing with the DNA. DNA के ऊपर काम करता है एंड DNA रिमूव कर देता है। अब DNA ही नहीं रहा तो रफ स्ट्रेन जो है वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाए, रफ स्ट्रेन ही रहे स्मूथ स्ट्रेन का DNA, रफ स्ट्रेन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाया। तो माइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइस survived. Clear? Means lived. So that means it is the DNA which is the genetic material. DNA is the genetic material which was causing transformation. Okay, so this experiment proved that DNA is the genetic material. Now in the next video we will discuss another experiment which again proved that DNA is the genetic material by Hershey and Chase on bacteriophage
एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज का भी डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन्स, ये प्रूव करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दैट. थैंक यू एंड प्लीज़ forward this video to your 12th class students. Thank you. Here are some slides to show you that how Griffith performed his experiment, and later on Avery, McCarthy or MacLeod, how did they perform their experiment. So these 3 slides show you that.